अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। यानी जीत के कई बाप होते हैं लेकिन हार अनाथ। पिछले 10 साल में यूपी में जब बीजेपी चुनाव पर चुनाव जीतती गई तो उसका श्रेय मोदी और अमित शाह को मिला। 2014 के चुनाव में बीजेपी प्रदेश में 71 सीटें जीती तो अमित शाह चाणक्य कहलाने लगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दुर्गति हुई तो इसका ठीकरा सीएम योगी पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही योगी और अमित शाह के बीच शीत युद्ध की खूब खबरें चल रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते भर में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सीएम योगी अब हटाए गए कि तब। दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई लंबी मीटिंग के बाद ये सवाल और गहरे हो गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। वहीं यूपी के कई बीजेपी नेता भी सीएम योगी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी कह रहे हैं कि योगी सरकार में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। योगी को हटाने की कवायदें कितनी तेज हैं, इसको एक वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह के ट्वीट से समझा जा सकता है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नोएडा के विशेष बंगले में लगातार बैठकें चल रही हैं। हर महत्वपूर्ण व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब बस कुछ दिन के मेहमान हैं। यही नहीं, इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के लिए एक पीआर एजेंसी भी हायर की गई है। कुछ जाने माने बिल्डर्स बाकायदा इस कार्यक्रम की फंडिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां अपराध चरम पर है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, वहां ऐसी हाई टेंशन नौटंकी चल रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और जनता को बिना टिकट ये तमाशा देखना पड़ रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि हाल में यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे तो योगी को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि इन 10 में से सिर्फ 3 सीटें ही बीजेपी के पास थीं, 5 समाजवादी पार्टी के पास और 2 सीटें सहयोगी दलों के पास। ऐसे में अगर बीजेपी पिछली सीटें रिटेन नहीं कर पाती है तो इसका असर योगी के पॉलिटिकल कैरियर पर पड़ेगा। तो क्या सिर्फ ये उपचुनाव ही योगी के भाग्य का फैसला कर देगा? बात सिर्फ इतनी सीधी भी नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के संकेत माने तो उपचुनाव की 10 में से 10 सीटें तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी। इस बहाने फिर ऐसी राजनीति क्यों हो रही है कि यूपी के सबसे लोकप्रिय नेता योगी के खिलाफ उनके ही लोगों ने तलवारें खींच ली हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस खेल में खुलकर सामने आ गए हैं। जानकार उन पर अमित शाह का आशीर्वाद मान रहे हैं। ये बात अलग है कि 2022 के चुनाव में अपनी सीट केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से हार गए थे। योगी भी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। आलाकमान जहां केशव प्रसाद मौर्य को साथ लेकर हमेशा दिखाना चाह रहा है कि योगी की जगह पिछड़ों के नेता केशव प्रसाद मौर्य को आगे करना है, तो योगी भी इस समय हमेशा अपने साथ रहने वाले कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये भी ओबीसी यानी पिछड़े समाज से आते हैं। योगी ने उपचुनाव के लिए एक-एक सीट पर अपनी कैबिनेट के 3-3 मंत्रियों को प्रभारी बना दिया है। इनमें से कई आला कमान के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसीलिए अगर स्कोर मन मुताबिक नहीं रहता है तो इसके लिए सिर्फ योगी जिम्मेदार नहीं होंगे। योगी को हटाने की कवायद के पीछे एक बड़ी वजह मोदी के बाद कौन वाली लड़ाई भी मानी जा रही है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन जिस तरह सीएम योगी के खिलाफ दबाव बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ राजनीतिक चालें चली जा रही हैं, उससे नुकसान निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।